बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 जून और दिन है जुम्मे का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को साफ अल्फाज में मना कर दिया है कि बजट उनकी मुशावरत के बगैर या उनकी इजाजत के बगैर केपी में पेश नहीं किया जाएगा। और यह स्टेटमेंट देने के बाद हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को दोनों को बांध कर रख दिया है, क्योंकि आईएमएफ की जो किस्त है, आईएमएफ के जो पैसे हैं वो तब तक अप्रूव नहीं होंगे, तब तक नहीं मिलेंगे जब तक जो बजट है केपी का वो भी पास नहीं होता। नंबर 1 आपके साथ ये शेयर करूंगा जी। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब के साथ गंडापुर किस तरह से धोखा कर रहे हैं और पकड़े गए हैं रंगे हाथों, ये भी आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका, इस दौरे के दौरान ही एक बहुत बड़ी आलमी डेवलपमेंट हो गई है और जो हमला किया गया है ईरान के ऊपर, और फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट भी आई है ट्रंप की तरफ से भी, और जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिकी उसकी तरफ से भी एक मैसेज है वो दे दिया गया है ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़कर ही आया था और बड़ा क्लियर पैगाम था ट्रंप का अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कि अमन चाहता है, वो जंगे नहीं चाहता। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ये अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हुआ। एक दिन पहले खबरें छप गई थी कि ये जो अटैक है वो होने जा रहा है। इस दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का दौरा और जो होने वाला एहतजाज है पाकिस्तानी ओवरसीज जो कम्युनिटी है, इस हवाले से जो प्रेशर है वो मजीद बढ़ गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या बड़ी वार्निंग ट्रंप की जानिब से दी गई है, और आखिर में नाज़रीन आपको ये भी बताऊंगा कि इस अटैक के बाद पाकिस्तान का जो स्टांस है वो क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। तो आगाज नाज़रीन मैं यहीं से करता चलूँ जी कि जो अटैक किया गया, जो हमला किया गया ईरान के ऊपर, शहादतें भी कुछ हुई। इसके बाद ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया था जी कि हम जो जवाबी वार है वो करेंगे, और 100 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ से दावा ये आ रहा है जी कि तमाम जो ड्रोन्स हैं वो गिरा दिए गए हैं, यानी कि कोई जो लॉस है वो नहीं हुआ। बहरहाल ईरान की तरफ से अब भी ये आ रहा है जी कि हम ये जो अटैक है इसको मजीद बढ़ाएंगे और जो जवाब है वो देंगे। बहरहाल जी इस दौरान जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, उसकी तरफ मैं आता हूं जी। पाकिस्तान ने इस हमले के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी है। जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ईरान पर गैर कानूनी इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक है। यानी कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि ईरान की इस तरह से हिमायत की है जी कि आपको दिफा का पूरा हक है, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है आर्टिकल 51 उसके तहत आपको दिफा का मुकम्मल जो हक है वो हासिल है। अब नाज़रीन एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है, मज़म्मत जो है वो की जा चुकी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो अपना जो दौरा है वो कैंसिल करेंगे या वो कैंसिल नहीं करेंगे, या दौरे के दौरान वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने रूस का दौरा किया था और रूस ने जो यूक्रेन पर अटैक किया था, तो उस वक्त ये प्रेशर था जी कि इमरान खान साहब दौरा ख़त्म करके वापस आएँ, और फिर उसी को बुनियाद बनाते हुए दौरे को, जो साइफर वाला मामला था वो सारी जो कहानी थी वो चली। तो अब भी यही है कि ये जो अटैक हुआ है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है उनको मालूम ना हो और ये जो अटैक है वो हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं, अब एक तरफ तो पाकिस्तान मज़म्मत कर रहा है और दूसरी तरफ अगर अमेरिका की हिमायत से, उनकी मर्जी से जो अटैक है वो हो रहा है, तो क्या वो अपना जो दौरा है वो कैंसिल करेंगे या वो दौरा अपना जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है इस वक्त पैदा हो गया, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब के साथ यही काम किया गया था और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, साइफर कहानी और फिर अदम एतमाद का जो मामला था वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो लाया गया। और इसमें ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होगा कि एक तो हमसाया मुल्क भी है ईरान पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा होता है ये बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत सारी चीज़ों को भी ये तय करेगा कि अब जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है, ये जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा होगा। क्योंकि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप जो हैं वो अब आमने सामने आ गए हैं।
ट्रंप ने आते ही बड़ी क्लियर ये जो स्टेटमेंट्स थी वो दी थी, अपने एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा था जी कि वो अमन चाहते हैं। पूरा जो यूरोप है वो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो गया जी कि नहीं, हम हिमायत जारी रखेंगे यूक्रेन की। इवन कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो थी उनके हवाले से भी ये ख्याल किया जाता है जी कि वो भी ये चाहती थी कि जो यूक्रेन से वार है वो कंटिन्यू रखी जाए, और ट्रंप की इसी वजह से जो मुखालफत है वो की जा रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है ट्रंप सदर बन गया था तो उसके बाद उसने क्लियर स्टेटमेंट्स दी थी, और उसके बाद अब ये अटैक होना, अब इस पर ट्रंप की आप जरा स्टेटमेंट सुने, इससे आपको जो है वो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रंप को यहां पर एक तरह से ये बता दिया गया है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि नहीं, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा जो एक है वो चीज़ तो हम करेंगे, इस मामले में हम आपके मुखालिफ खड़े हैं। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान को बार बार डील करने का मौका दिया, ईरान जल्द मुआहिदा करे, इससे पहले कि ईरानी सल्तनत कहलाए जाने वाले इलाके का कुछ बाकी ना रहे। ट्रंप की ईरान को धमकी। अब नाजरीन, ट्रंप एक तरह से ईरान से कह रहे हैं कि आप डील करें, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ डील करें, अगर आप डील नहीं करते तो फिर ये जो कुछ हो रहा है इसमें अगर उनकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट उसकी स्टेटमेंट्स को, अहकामात को नहीं मान रही तो फिर इसराइल जो अटैक्स वगैरह है वो करेगा। तो अगर आप ये डील कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इसके पास भी, ट्रंप के पास भी जवाब जो है वो होगा, और ये अपनी एस्टैब्लिशमेंट को मजीद दबाएगा। इसी दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है, इस दौरे में मजीद जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। एक तो एहतजाज जो ओवरसीज कम्युनिटी कर रही है, दूसरा ट्रंप की भी ये स्टेटमेंट आ गई है, और तीसरा जी दबाव इस तरह से भी है कि कल को ये सवाल उठेंगे कि इमरान खान साहब से कहा गया कि दौरा आप खत्म करें, तो अब आप अपने दौरे के हवाले से क्या कहेंगे। तो ये तीनों चीजें हैं। इस पर मोहित पीरजादा साहब, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी और उसमें उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन में 14 जून को होने वाले मुजाहिरे की बड़ी अहमियत है। अगर ये मुजाहिरा बड़ा होता है तो इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अमरीकी मीडिया और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के वफ्द पर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, एक तरफ जो है वो कम्युनिटी ओवरसीज जो है उन्होंने वोट दिया हुआ है ट्रंप को, ट्रंप से राब्ते जो है वो हुए थे, इमरान खान साहब के हवाले से ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी, वो एहतजाज कर रहे हैं, दौरे के मौके के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तो ट्रंप के ऊपर एक तरफ एक यहाँ से जो प्रेशर है वो बिल्डअप होगा, फिर दूसरा यहाँ से जो अवाम एक है उसकी तरफ से जो सवालात हैं जी कि इमरान खान साहब का दौरा कैंसिल हुआ था, तो क्या अब ये जो दौरा कैंसिल नहीं हुआ था लेकिन इमरान खान साहब को ये कहा गया था, तो अब इस दौरे का क्या किया जाएगा। और ऊपर से पाकिस्तान जो है वो मजम्मत भी कर रहा है इस अटैक की। और फिर आखिर में ये जी कि ओवरऑल खित्ते की जो सूरत हाल है वो भी बदलती जा रही है, और ट्रंप की अपनी जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। और इस कमज़ोर पोजीशन में अगर उसका अपना जो वोटर सपोर्टर है वो उसके अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता है, तो उसको अपनी जो नशिस्त है वो भी फिर यहाँ पर जो है वो ख़तरे में नज़र आ रही है कि फिर आइंदा से उसको जो वोट है वो नहीं मिलेगा। तो ये तमाम जो प्रेशर्स हैं ये इस वक्त बिल्डअप हो रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ इमरान खान साहब से फिलहाल मुलाकातें तो नहीं करवाई जा रही। बहरहाल इमरान खान साहब से जो लास्ट मुलाकात हुई है बजट के मामले में, इमरान खान साहब ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर जो बजट है वो केपी में पास नहीं होगा। इमरान खान साहब मंजूरी देंगे फिर ही जो बजट है वो पास किया जाए। तो ये क्लियर स्टेटमेंट, क्लियर अहकामात इमरान खान साहब ने दे दिए हैं। अली अमीन गंडापुर तक भी जो चीज़ें हैं वो पहुंच गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट्स ये देख रहे हैं जी कि इजलास बुलाया जा रहा है और बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। अब अगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब के अहकामात के खिलाफ जाकर बजट पेश करते हैं तो असेंबली में कितने अरकान होंगे केपी में जो इमरान खान के साथ खड़े होते हैं और इसके हक में जो वोट है वो नहीं देते। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तरफ ये सारे प्रेशर्स जो आलमी प्रेशर्स और आलमी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो ये प्रेशर्स हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की अपनी जो माशी सूरत हाल है वो जो है वो कितनी बिगड़ी हुई है। और इसमें अगर IMF जो पैसे है वो नहीं देता तो फिर किस तरह से चीज़ों को टैकल किया जाएगा, ये एक नया जो प्रेशर है वो बनेगा। और IMF तब ही पैसे रिलीज करेगा जब केपी से भी जो बजट है वो मंजूर होगा। तो अब यहाँ पर जी अब केपी की हुकूमत है। वैसे तो ये कहा जाता है जी कि पंजाब में या डी चौक में आते हैं, यहाँ से लोग नहीं निकलते, तो अब तो केपी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ठीक है, वहाँ पे जो केपी के लोग हैं अब उनके हाथ में और केपी सूबे की हद तक जो गेम है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो ठीक है, अब बजट अगर पेश नहीं होने देते इमरान खान की मंजूरी के बगैर, और इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि बजट मंजूर मेरी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने कहा मेरी मंजूरी के बाद बजट जो है वो पेश होगा।
इनके पेश करने के लिए इमरान खान साहब ने मंजूरी का कहा है। तो इसलिए ये कोई बाद में नहीं कह सकता अली अमीन गंडापुर के हमने तो सिर्फ अभी पेश किया, अभी मंजूर नहीं हुआ, वो खान साहब की मंजूरी के बाद होगा। तो इसलिए इस चीज को भी आपने अपने जहन में जो है वो रखना है कि बजट आप पेश ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है और कहा है कि हम बजट के ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। लेकिन इस पर अली अमीन गंडापुर ने उमर अयूब ने जी पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत को इस तरह से एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी एक फोन कॉल की मार है, उनका बड़ा भी बजट में वोट देगा। पीपल्स पार्टी एहतजाज वाली जमात नहीं, एयर कंडीशंस वाली जमात है। तो जो वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसको भी मंजूर होने के लिए जो वोट है वो चाहिए पीपल्स पार्टी का। अगर वो पीपल्स पार्टी वोट देती है तभी बजट मंजूर होगा। तो पीपल्स पार्टी स्टेटमेंट्स तो दे रही है जी, तो ठीक है, आप बजट के हक में जो वोट है वो ना दें तो बजट मंजूर ही नहीं होगा। तो केपी क्या, अगर पीपल्स पार्टी यहाँ खड़ी होती है तो वफाक का जो हुकूमत ने बजट पेश किया वो ही मंजूर नहीं होगा। और 14-15 दिन के अंदर आपने बजट मंजूर करवाना होता है। फिर उसके बाद IMF जो है वो फिर जो पैसे है या जो किस्त है वो रिलीज करेगा। तो ये जी इस वक्त सारी ओवरऑल जो स्टेटमेंट्स है जी, ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बनती जा रही है। राना सनाउल्लाह ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ बात बन चुकी है, बनी हुई है और बनी रहेगी, लेकिन उनको इतना हक तो देना चाहिए कि वो बजट पर अपने एतराज़ात, बयानात और तकारीर की हद तक उठा सकें। तो राना सनाउल्लाह भी पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत जो है वो एक्सपोज करते हुए कह रहे हैं जी कि ठीक उनके साथ हमारी बनी हुई है। जिस तरह से उमर अयूब कहते हैं जी कि एक फ़ोन कॉल की वो मार है, फ़ोन कॉल आएगी ऊपर से उनको और वो वोट दे देंगे। हाँ, राना सनाउल्लाह कहते हैं इतना हक उनको दे दें कि वो तकरीरों की हद तक या बयानात की हद तक अपने जो एतराज़ात हैं वो बजट के ऊपर बेशक देते रहे, लेकिन जब वोट की बारी आएगी वोट उनको देना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी हुआ था। 26वीं तरमीम में भी उन्होंने वोट दिया, वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए भी वोट दिया, लेकिन कहते हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। सारा मलबा डालते हैं नून लीग के ऊपर कि जो कुछ भी कर रही है वो नून लीग कर रही है। नून लीग तो खैर सारी एक्सपोज हो गई है, लेकिन इस अरसे के दौरान पीपल्स पार्टी भी एक मुनाफिक जमात के तौर पर सबसे बड़ी सामने इस तरह से आई है कि हुकूमत का वो हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी कि हम हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। हर चीज़ में वो वोट देते हैं लेकिन कहते हैं जी हम हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। अब बजट के ऊपर तनकीद की जा रही है, लेकिन बजट जब पास कराया जाएगा तो वोट दे देंगे और फिर कहेंगे जी कि हमने तो बजट पेश ही नहीं किया, हमने तो ये जो है वो इसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे, हमने कहा था जी कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। तो नहीं है तो आप जो वोट है वो फिर क्यों इसके हक में दे रहे हैं। तो बहरहाल जी अगर यहाँ से पास हो भी जाता है फिर भी केपी के ऊपर इस वक्त सारी नजरें हैं कि वहाँ पर कैसे अगर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जिस तरीके से खुद कहते हैं कि दोनों तरफ मैं खेल रहा हूँ, और जिस तरह से वो पहले भी 12 अजला फैलांग कर वो केपी पहुंच गए थे और एहतजाज को उस वजह से एक बड़ी नाकामी हुई थी, तो अब वो इमरान खान की पीठ पे छुरा घूमते हैं या वो क्या करते हैं इस पर। और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो केपी में जो अरकान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सूबाई असम्बली के अरकान हैं, जो इमरान खान के नाम का जो वोट है वो लेकर केपी असेंबली में आए हैं, वो आया इस बजट के हक में वोट देते हैं या वो इस बजट के हक में जो वोट है वो नहीं देते हैं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। तो ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, अगर बजट पे नहीं होता मंजूर, IMF के पैसे नहीं आते, आलमी सूरत हाल इस तरह से बन रही है कि जो एक अमरीकी सपोर्ट की कोशिशें की जा रही थी वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ईरान के साथ जो मामला छिड़ गया है, जो इसराइल के साथ मामला छिड़ गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप और जो अमरीकी स्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान जो मामला छिड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर सी, और यूक्रेन के साथ जो रूस का जो मसला छिड़ा हुआ है, फिर इसी तरीके से पूरा जो यूरोप है वो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो गया कि नहीं, हम तो जो एक है यूक्रेन के साथ हम खड़े हुए हैं, उसमें भी जो ट्रंप है ये सारे जो दबाव है उसके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी अपनी जो पोजीशन है वो कमज़ोर होती जा रही, तो उसने क्या यहाँ पर साथ देना। हाँ, अगर इस तरह से होता है कि इमरान खान साहब की रिहाई में कोई वो रोल प्ले करता है तो एटलीस्ट उसका जो वोट है वो इंटैक्ट रहेगा, और इमरान खान साहब अगर रिलीज़ होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी उनके पास होती है, मुल्क को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस सूरत में जो इमरान खान की स्टैंडिंग होगी, जिस तरह, क्योंकि इमरान खान और ट्रंप भी सेम सोच ही रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो अब अगर यहाँ पर वो भी न्यूट्रल रहते हैं तो ये बहुत ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर जो प्रेशर है वो पड़ा हुआ है,
और इमरान खान साहब की जो रिहाई है, कोशिश तो की जा रही है कि इमरान खान साहब कोई जो डील है वो दे दें, लेकिन इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा देर ये इमरान खान साहब को आप अंदर नहीं रख सकेंगे। देखें आगे मजीद क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं, उस पर आपको आगाह करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।